देखें ना, सबसे ज़्यादा बेनियाज तो अल्लाह है ना, लेकिन अगर हुजूर फरमाएं कि रब भी हया फरमाता है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह हया फरमाता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और अल्लाह उसके हाथों को खाली वापस कर दे। अल्लाह हया फरमाता है। क्या माना है कि अल्लाह तबारक व तआला लिहाज करता है इस बात का कि उस बंदे की उम्मीद ना टूट जाए, रब की बारगाह से जो उसकी तवक्को है वो तवक्को ना ख़त्म हो जाए। माना क्या हुआ, आप वज़ादार रहें, आपके मिजाज में रख रखाव हो। बाज़ लोग बाज़ोकात ऐसी बात बोल देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं, इस तरह की गुफ्तगू उनसे सरजद होती है कि वो महसूस होता है कि जो इस बंदे की शख्सियत है ना, जो इसकी पर्सनैलिटी है, उसके साथ वो बात मैच नहीं हुई। तुझे तो बहुत ज़्यादा ख्याल वाला होना चाहिए, तेरे मिजाज के अंदर तो बहुत ज़्यादा वज़ादारी होनी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब हया करता है। और एक मकाम पे हुजूर ने फरमाया जब सफ़ेद दाढ़ी वाला मुसलमान कब्र में जाता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसे अजाब ना देना, मुझे हया आती है। लेकिन अगले लफ्ज़ जो हुजूर ने बयान फरमाए वो समझने वाले हैं। फरमाया रब कहता है मुझे हया आती है, तो बंदे को भी तो हया करना चाहिए, इसको भी हया करना चाहिए कि कोई तो मौका ऐसा हो जब मैं कोताहियों से बचूं। अब अगर मेरी उम्र के तकाजे बढ़ गए हैं तो मेरे हिल्म के तकाजे भी बढ़ जाएं, मेरी वज़ादारी के। वो हज़रत हाफिज़ सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मकाम पे फरमाया करने लगे मैंने 20-22 साल के बूढ़े भी देखे और मैंने 80-90 साल के नौजवान भी देखे। हुजूर ये क्या बात हुई? फरमाने लगे उम्रें बड़ी ज़्यादा हो गई हैं लेकिन अपने मिजाज के लिहाज से वज़ादार बचपना है तबीयत। अभी भी आदात ऐसी हैं कि जिनमें गौर करने की ज़रूरत। और फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्रें थोड़ी हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को समेट लिया है, बाज़ चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी कर ली है, बाज़ चीज़ों का लिहाज करते हैं, कुछ मामलात से बड़ी हिम्मत करके बचते हैं। फिर उन्होंने नतीजा निकाला, कहने लगे मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बुजुर्गी उम्र के साथ नहीं होती, इल्म और हिल्म के साथ होती है। इल्म और हिल्म के साथ बुजुर्गी का ताल्लुक है। तो अपनी आने वाली नस्ल को वज़ादार किया जाए, उसके अंदर हया पैदा की जाए, उन्हें इस बात का लिहाज दिया जाए कि आप मजाक करें लेकिन उसकी भी तो हद हो ना। आप यकीन करें बाज़ लोग दादा के साथ शुगल कर रहे होते हैं, अपने दादा के साथ उसका मजाक बना रखा, माज़ल अपने वालिदैन के बारे में बातें करके वो हंस रहे होते हैं। और कई दफ़ा वालिदैन सपोर्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं ये बड़ा इसका मजाक वाला मिजाज है, मुझे भी माफ़ नहीं करता। तो आप इसे क्या बना रहे हैं? जब यहाँ भी इसका पर्दा कायम नहीं है तो फिर इसका पर्दा कहाँ कायम होगा? इसकी तबीयत के अंदर ठहराव होना चाहिए। वो लोग तो वहाँ भी वज़ादार थे जहाँ बात करने की ज़रूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल मोमिन की तरह है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं मुझे सवाल का जवाब आता था कि वो खजूर का दरख्त है। लेकिन चूंकि हज़रत उमर बैठे थे मेरे वालिद, चूँकि हज़रत सिद्दीक़ अकबर बैठे थे, चूँकि हज़रत उस्मान गनी बैठे थे, चूँकि इल्म हिकमत के ताजवर मौला अली बैठे थे, मुझे जवाब आता था। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं हया माने थी, हया ने मुझे मना किया कि इतने बुजुर्ग बैठे हों और तू जवाब देता फिरे। हमारे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ लिखा है कि असातिज़ा और मशाइख की मौजूदगी में इल्म बताना भी मना है। आपके बड़े बैठे हों, आप तकरीर करने से भी लिहाज करें, आप वहाँ कोई मसला नहीं बयान करें। यहाँ तो बड़े मामलात और हो जाते हैं। हमें अपने बुज़ुर्गों के सामने एक ख़ास वज़ादारी वो बंदे को खूबसूरत करती है। हज़रत अब्बास हुजूर के चचा हैं, उनके बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मेरे वालिद से किसी ने पूछा था आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो बड़ी सादी सी बात है, चचा बड़ा ही होता है उम्र में, आप बड़े हैं कि नबी पाक? तो ये वज़ादारी है, ये कमाले वज़ादारी है। ये उन लोगों का तरीका है जो बड़े रसीले सजीले, जो बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, जिनके लहजों से लफ्ज़ नहीं शहद टपकता है।
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میں بڑا ہوں کہ حضور؟ فرمانے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، ولادت پہلے میری ہوئی تھی، بڑے بہرحال وہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا۔ یہ جو وزاداریاں ہیں، یہ جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہے، یہ جو لہجے کے اندر حسن ہے، یہ ایک بڑا ضروری کام ہے۔ بہت سارے لوگ دینی لوگوں سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن ان میں 60% لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ پوچھنے نہیں آتے، مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے آتے ہیں۔ میری طرح کا بندہ تو چونکہ ذرا جلدی قائل ہو جاتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے تو بہت سارا ٹائم نہیں دے پاتے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو مجھے کہنا چاہیے وہ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، کیونکہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ تو ہے آپ کی مرضی کا فتویٰ، تو مجھے آپ بتا دیں بھلا اس سوال کا جواب کیا ہونا چاہیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں تو پھر آپ حوصلہ کریں، پھر دین جو بات کہتا ہے وہ مجھے بیان کرنے دیں، پھر مرضی کا فتویٰ حاصل نہ کریں، پھر ذرا رکیں۔ اور یہی حالت بہت سارے اللہ ماشاءاللہ شاگردوں کی ہوتی ہے۔ ان کا خیال ہوتا ہے استاد میری مرضی کے حساب سے تعلیم دے، مریدین کا خیال ہوتا ہے کہ شیخ اس طرح کر کے چلے۔ تو بھئی تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ اگر تیری شرطوں پہ ہی تو نے آنا ہے کہ میرے پاس یہ ٹائم ہے تو اس ٹائم آؤں گا، تو میں اس وقت پسند کرتا ہوں تو میں اس وقت آؤں گا، تو آپ اگر یہ کہیں گے تو پھر میں یہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے کچھ دو کی پالیسی پہ ہی تعلق بنانا ہے تو پھر استادی شاگردی تو نہ ہوئی، پھر تو ٹھیک ہو گیا، پھر یارانے کریں گے، دوستیاں کریں گے، اس طرح کے لوگ تو ڈھیروں مل جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اندر وزاداری، خوبصورتی، ٹھہراؤ، لہجے کے اندر حسن، مزاج کے اندر ایک کمال۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بات پر امام اعظم نے بڑا ڈانٹ دیا، شاگرد تھے، بڑا ڈانٹ دیا، سخت ڈانٹا، اور اس کے بعد بھی وقفے سے کبھی کوئی ایسی بات ہوتی تو امام صاحب کہتے ہیں میری طبیعت سے وہ غصہ نہ جاتا کہ یار اس نے ایسا کیوں کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ بات کھلی کہ جس بات پر امام ابو مالک کو ڈانٹا ہے ان کی تو غلطی نہیں تھی، دوسرے کلاس فیلو کی غلطی تھی، انہوں نے تو یہ بات کہی نہیں، تو کسی اور نے کہی تھی، اور نام ان کا لگ گیا۔ بچے کر دیتے ہیں نا شرارت، کسی نے کی نام کسی